हर गांव की अपनी एक कहानी होती है ना? एक ऐसी कहानी जो रात के अंधेरे में दबी आवाज में सुनाई जाती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे। ये कहानी है एक हवेली की, एक जिद की और एक ऐसे राज की जो आज भी लोगों को डराता है। चलिए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। चलिए इस कहानी को शुरू से नहीं बल्कि इसके अंजाम से शुरू करते हैं। सोचिए, एक सुबह गांव के बाहर उस पुरानी वीरान हवेली के पास जब छानबीन करने वाले पहुंचे तो उन्हें सिर्फ एक ही चीज मिली। एक ऐसा सुराग जो जवाब देने के बजाय कई और सवाल खड़े कर रहा था। और बस यहीं से उठता है वो सबसे बड़ा सवाल, वो सवाल जो उस गांव के जहन में आज तक बसा हुआ है। रमेश कहाँ था? जो आदमी पिछली रात उस हवेली में गया था, उसका कोई अता पता नहीं था, कुछ भी नहीं। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या? इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ठीक उस अमावस की रात में जब ये सारा किस्सा शुरू हुआ था, जब नशे में धुत एक आदमी की जिद ने एक पुराने डर को फिर से जिंदा कर दिया। देखिए, गांव के ठीक बाहर जो वो वीरान हवेली खड़ी थी ना, वो सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं थी। वो एक चेतावनी की तरह थी। सालों से लोग ये मानते आए थे कि उसके अंदर कोई बुरी ताकत रहती है, और ये ताकत सबसे ज्यादा खतरनाक होती थी अमावस की काली रातों में। और इसी डर को, इसी खौफ को चुनौती दी रमेश ने। शराब के नशे में चूर उसे गांव वालों का ये डर, ये सब मजाक लग रहा था। तो उसने सबके सामने ऐलान कर दिया कि वो उस हवेली में जाएगा जहां जाने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की थी। तो यहाँ ना एक तरह से दो दुनियाएं आमने सामने थीं। एक तरफ था रमेश का नशा और उसकी कह सकते हैं झूठी दिलेरी, और दूसरी तरफ था गांव वालों का वो पुश्तो पुराना गहरा डर। लोग उसे रोकते रहे, मिन्नतें करते रहे, पर वो तो बस हंसता रहा, अपनी ही धुन में हवेली की तरफ बढ़ता चला गया। और बस रमेश ने गांव वालों की सारी बातों को अनसुना कर दिया और उस मनहूस हवेली के पास पहुंच गया। हवा में एक अजीब सी सिहरन पैदा करने वाली ठंडक थी, और खामोशी इतनी गहरी थी कि कानों में चुभ रही थी। उसकी बहादुरी का असली इम्तिहान तो अब शुरू होना था। जैसे ही रमेश ने उस जंग लगे गेट को धक्का दिया ना, एक ऐसी भयानक आवाज आई जिसने रात के सन्नाटे को चीर कर रख दिया। ये सिर्फ लोहे के घिसने की आवाज नहीं थी, नहीं, ऐसा लगा मानो हवेली खुद चीख पड़ी हो, उसे अंदर आने से रोक रही हो, या फिर शायद अंदर बुला रही हो। अंदर का मंजर तो और भी ज्यादा डरावना था। घना घुप अंधेरा, बस टूटी हुई खिड़कियों से हवा के गुजरने की एक साई साई की आवाज आ रही थी। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंधेरे में घूर रहा हो। ये एक ऐसी खामोशी थी जो किसी भी शोर से ज्यादा खौफनाक थी। पर रमेश पर तो जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। उसने अपनी बोतल से एक और घूंट लिया और उस अंधेरे में चिल्लाया, उस खामोशी का, उस डर का मजाक उड़ाते हुए। और ठीक उसी पल सब कुछ बदल गया। रमेश के शब्द अभी हवा में ही थे कि एक भारी गूंजती हुई आवाज ने हवेली के सन्नाटे को तोड़ दिया। वो वहां अकेला नहीं था। ये कोई सवाल नहीं था, ये एक धमकी थी। एक ऐसी आवाज जिसमें सदियों का गुस्सा और नफरत भरी हुई थी। रमेश का नशा एक पल में हवा हो गया, और फिर उसने उसे देखा। अंधेरे के एक कोने से एक साया उभरा जो किसी इंसान का नहीं लग रहा था। लंबा, काला, और इसकी आंखें अंधेरे में दहकते हुए कोयलों की तरह चमक रही थीं। उस साये ने बताया कि वो कौन है। उसने कहा कि वो इस हवेली का मालिक है, इसकी आत्मा है, और उसका नियम बहुत सीधा था। जो भी यहाँ अंदर आएगा वो कभी जिंदा बाहर नहीं जाएगा। लेकिन डरने की जगह रमेश ने वो किया जो शायद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। उसने अपनी बोतल उस साई की तरफ उठाई और जोर से हंस पड़ा। ये मजाक उस बुरी ताकत के लिए आखिरी तौहीन थी, और उसका सालों से दबा हुआ गुस्सा भड़क उठा। उस रात के बाद रमेश को किसी ने दोबारा नहीं देखा। वो बस गायब हो गया। लेकिन उसकी कहानी को पूरी तरह समझने के लिए हमें उस हवेली के अतीत में झांकना होगा। आखिर ये श्राप, ये कहानी शुरू कहाँ से हुई थी? कहते हैं कि इस हवेली का पहला मालिक एक बहुत लालची व्यापारी था। उसने धोखे से गांव वालों की जमीन हड़प ली थी। जब गांव वालों ने उससे बदला लिया और उसे मार डाला,
तो उसकी नफरत और बदले की आग उसी हवेली में हमेशा के लिए कैद हो गई। मरते मरते उसने जो कसम खाई, वही इस हवेली का श्राप बन गई। और यही श्राप, यही कहानी हमें वापस रमेश तक ले आती है। हवेली के इस काले इतिहास ने रमेश के रहस्यमयी अंत को और भी भयानक बना दिया। सच तो ये है कि उस रात उन दीवारों के पीछे असल में क्या हुआ था, ये कोई नहीं जानता। ये एक राज है। क्या उस प्रेत ने उसे मार दिया या कुछ और ही हुआ? हम बस इतना जानते हैं कि वो गायब हो गया। पर गांव वाले जो मानते हैं वो और भी ज्यादा डरावना है। उनका कहना है कि रमेश उस हवेली से कभी बाहर आया ही नहीं, बल्कि वो खुद उसी श्राप का एक हिस्सा बन गया। वो अब उस हवेली की एक और खौफनाक कहानी है, एक काला साया। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या रमेश की कहानी सिर्फ एक शराबी के नशे में की गई बड़ी बड़ी बातों का नतीजा थी, या फिर ये इस बात का सबूत है कि कुछ कहानियां, कुछ चेतावनियां असल में सच होती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमेशा उस हवेली के अंधेरे में ही कैद रहेगा।